बहरहाल आगे बढ़ेंगे, हम आपको सीधे राजधानी जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं हम सुन लेते हैं। अगर इस कोविड पैंडेमिक में सहायता का पैसा जो आपके खातों में आया है, चाहे हमारी माता बहनों के आया हो, चाहे विधवा बहनों के आया हो, चाहे बुजुर्गों के आया हो, चाहे दिव्यांगों के आया हो, चाहे गैस के सिलेंडर की सब्सिडी आई हो, चाहे हमारा किसान सम्मान निधि का पैसा आया हो, चाहे पेंशन का पैसा आया हो। जब कोरोना में सारे कार्यालय बंद थे और वो पैसा अगर दिल्ली से मोदी जी गहलोत सरकार को दे देते, गहलोत साहब को, तो आपके खातों में 10 पैसा भी आपके घर पे नहीं पहुंच पाता। और ये दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी हैं, तो एक बटन कोरोना में दबाया, पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में आ गया, बीच में कोई टाका नहीं लगा। ये पहली बार आजादी, राजीव गांधी जी कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, गांव में 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन इसका निदान बोले नहीं, गांव में बैठे मेरे किसान का, गरीब का हक का पैसा पूरा का पूरा उसके खाते में जाना चाहिए। आज आवास का पैसा भी खाते में जाता है, शौचालय का पैसा भी खाते में जाता है, पेंशन का पैसा भी खाते में जाता है, तो नरेगा के मजदूर की मजदूरी का पैसा भी खाते में जाता है, तो कैटल शेड का पैसा भी खाते में आता है, तो किसान सम्मान निधि का पैसा भी खाते में आता है, आयुष्मान भारत का पैसा भी खाते में आता है, तो जननी सुरक्षा योजना का पैसा भी खाते में आता है, वो मातृत्व वंदन योजना का पैसा भी खाते में आता है। हर योजना का पैसा सीधा उस व्यक्ति के खाते में जाता है, कोई भी दलाल उसमें बीच में अपना टाका नहीं लगा सकता। ये काम नरेंद्र मोदी जी की एक दूरदर्शी सोच के कारण हुआ है। बिरसा मुंडा जी की जयंती के साथ मानगढ़ वो जलियांवाला, अंग्रेजों के सामने कभी पीठ नहीं दिखाई, गोलियां खाई, इस मां भारती के लिए वो जनजाति भाइयों का आंदोलन करना। उस मानगढ़ धाम में वो आलू से सोना बनाने वाले जाते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम मानगढ़ धाम को विकसित करेंगे। अरे 60 साल हो गए भैया, दिल्ली में आपकी सरकार थी, तीसरी बार आपके मुख्यमंत्री। तो आज भाजपा एसटी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा ने पदभार ग्रहण किया और इस मौके पर उन्होंने संबोधित किया है। फिलहाल उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। आज कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई जांच एजेंसी काम करती है तो उसके खिलाफ इस प्रकार के प्रश्न खड़ा करना, आपने भ्रष्टाचार का तांडव मचा रखा है और कोई जांच एजेंसी काम करती है तो उसको आपको तकलीफ होती है। बीच में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी को अब डर लगने लग गया है सत्ता जाने का, और जो काले कारनामे हुए हैं, जो उनकी सरपरस्ती में हुए हैं, उनकी जांच होगी तो क्या होगा, ये डर। अरे आप किसी को मुफ्त में अनाज दे रहे हो, पोषण दे रहे हो, उसमें भी भ्रष्टाचार कर रहे हो, उसमें भी उसके स्वास्थ्य की चिंता नहीं, मिलावटी चीजें आप उसको खिलाने का काम कर रहे हो। हर योजना के पीछे भ्रष्टाचार एक बड़ा आधार है और उस आधार के बिना कोई काम नहीं। मैं सोचता हूँ बिजली खरीद में भ्रष्टाचार, मोबाइल खरीद में भ्रष्टाचार, अन्नपूर्णा योजना में भ्रष्टाचार, चिरंजीव योजना में भ्रष्टाचार, आपने बच्चों के पोषाहार योजना में भ्रष्टाचार, सड़क बनाओ तो भ्रष्टाचार, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार, सब तरफ भ्रष्टाचार का तांडव है। तो अब मुझे लगता है कि इनको किसी पे विश्वास नहीं और जनता को इन पर विश्वास नहीं। देखिए, पहले आपने जिन अधिकारियों के एसीबी से जांच कराई है, एसीबी ने मुकदमा किया है, उनके खिलाफ तो जांच करने की हिम्मत उठा लो। और आपके मंत्रियों और विधायकों ने आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, कृपया करके अपने गिरबान में जाकर उन पर जांच करा लें।